तो गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस। आज मैं आ गया हूँ फिर से वापस व्लॉगिंग की दुनिया में। बहुत टाइम लग गया यार वापस आने में। जानते हो आप लोग, आईएमसी चले गए, फिर उसके बाद वहाँ पे इतने बिज़ी हो गए कि कभी मौका ही नहीं मिला कि व्लॉगिंग को समय दे पाए। अब आए हैं तो वापस तो नहीं जाएंगे जल्दी। अब व्लॉगिंग को जारी ही रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आ गया हूँ अपने बहराइच रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से मैंने अपनी व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। सुबह सुबह वॉकिंग की, अभी अभी वॉक करके बैठा हूँ, जैसे मेरा हाल देख सकते हो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज एक व्लॉग बनाते हैं। इसको व्लॉग वैसे कहना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि सिर्फ मैं अपनी बातें बताऊंगा इसमें कि मैं था कहाँ इतने टाइम से। क्योंकि मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, जैसे पहले रोज़ाना आते थे, अब मैंने आना बंद कर दिया था। और हाँ, मैंने जैसे बता दिया ये व्लॉग नहीं है, ये सिर्फ बातें होंगी कि 7 महीने में था कहाँ। तो देखिएगा, सुनिएगा कि था कहाँ, क्या कर रहा था और अब आगे क्या करने वाला हूँ। जैसे कि बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे, आके पर्सनली कह रहे थे क्या तुमने ब्लॉगिंग बंद कर दी, अब यूट्यूब पे ब्लॉग नहीं बनाओगे। मैं ये सोचता था मैं बनाऊंगा यार, लेकिन थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने। समझ लो कि ये कि ब्रेक था, कि थोड़ा फ्रस्ट्रेट था कि अब क्या करूँ, नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा। एक तो आप लोग सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा रहे आगे। तो मैं ही सोच रहा था कि अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तो वो समझ लीजिए एक ब्रेक था। लेकिन इस ब्रेक में मैंने किया क्या, एक तो पहली बार जान लो ये रेलवे स्टेशन बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरी फेवरेट जगह है, शहर के बीचों बीच है और सबसे शांत है। कोई कहेगा रेलवे स्टेशन और शांत, जी हाँ, ये शांति जगह है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेन 2 ही 3 आती हैं जिनका टाइमिंग मुझे पता है, क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहा है, दोनों लाइन पे काम चल रहा है। तो अभी तो दिक्कतें हैं, अभी तो मतलब रेलवेज़ के अगर हिसाब से देखें तो दिक्कतें हैं, लेकिन जल्दी ही इस पर ट्रेन चलेंगी और फिर दिक्कतें ख़त्म होंगी। अब तो बात है पिछले 1 साल पहले की, जब अगस्त था और मेरी बहन का सिलेक्शन आईआईटी में हुआ था। मैं रक्षाबंधन में गया था, उसमें मेरा मेरा खुद का आईएमसी में सिलेक्शन हो गया था। सितंबर में मुझे जाना था, वहाँ चला गया। वहाँ पे ये टाइम जितना भी बीता है, अगर आप पिछले सितंबर से देखें और जून तक, मेरा टाइम वहीं बीता है। तो मैंने वहाँ क्या क्या किया, वहाँ क्या क्या सीखा। पहली बात तो पहली बार मैं दिल्ली गया था। मैं ये सोचता रहा मैं दिल्ली कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कब अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि मुझे दिल्ली खुद बुलाएगा। लेकिन ऐसी आ गई अपॉर्चुनिटी और मुझे नहीं पता था मैं इतना घूमूंगा। वीडियोस पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे। हर जगह घूमा है, जहाँ पे भी घूमा है उसका वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप देखिए। तो आईएमसी में फिर क्या हुआ, आईएमसी में स्टार्टिंग सेशन स्टार्ट हुए। मुझे देखो एडीपीआर ये सब चीज़ पता ही नहीं था यार। गया था, सेलेक्ट हुआ था, जो रियलिटी वो बता रहा हूँ, एडीपीआर मुझे नहीं पता था। और शायद हो सकता है जब मैं सिलेक्शन हो रहा हो, जब मेरा आया था रिज़ल्ट, उस समय मुझे एडीपीआर का फुल फॉर्म तक भी नहीं पता कि एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस होता है। हाँ, एक तो इसमें भी मुझे हंसी आती है कभी कभी, रिलेशंस। जब मैं गया था अपना, एक हम लोग को रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है, जब रिसर्च प्रोजेक्ट मैं दिखाने गया था अपनी मैम को, तो वहाँ पे उसमें लिखा हुआ था पब्लिक रिलेशन। मैम ने कहा बेटा इतने टाइम से पढ़ रहे हो और तुमको ये नहीं पता कि पब्लिक रिलेशंस होता है। तो सोच लो ये हालत थी मेरी वहाँ पे। मुझे जो जर्नलिज्म में शौक़ था, लेकिन सब लोगों ने कहा कि जो एडीपीआर है वो ज़्यादा उभर रहा है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन की जो चीज़ें हैं उसमें जाओ, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा स्कोप है। तो मैंने लिया, गया तो पूरा ही कॉरपोरेट था और बिल्कुल ही मेरे मतलब उस टाइप का नहीं था वो। लेकिन ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, मतलब मेरे टाइप का नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है। वो है अच्छा। जब मैंने पढ़ाई की, समझा चीज़ों को, तो मज़ा भी आया, चीज़ें भी की। हाँ, बस एक चीज़ का मुझे दुख रहा कि वो पहले दिन ही जाके ग्रुप बना दिया गया था। और ग्रुप ऐसा बनाया गया रैंडम रैंक के हिसाब से, मतलब रैंक बोल रहा हूँ, रोल नंबर, सॉरी, रोल नंबर के हिसाब से। तो जो हम लोग की स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बने वो तो अलग अलग हो गए, सब लोग अपने अलग अलग ग्रुप में हो गए, मैं अलग ग्रुप में आया। अब उसमें क्या होता है, GR1 बनाया जाता है, ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। उससे पहले मैं अगर बताऊँ, उससे पहले की क्या स्टोरी थी। जब मुझे आईएमसी का पता चला कि मुझे जाना है, तो मैंने क्या स्टार्ट किया, क्योंकि 3 साल से सब लोग घर पे पड़े हुए थे यही कोरोना की वजह से। मैंने बीए यहीं पे किया 2020 से 2023 तक। उसके बाद तुरंत मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं जाऊँ आईएमसी दिल्ली। तो मैंने सोचा भाई सब लोग आ रहे हैं, और एक पहली गलती मेरी ये थी कि मुझे लगा सब मेरे एज के हैं। दूसरी यही गलती थी कि मैं सोच रहा था कि एक मैं ही लोनली हूँ, दूसरे भी लोनली होंगे। ऐसा नहीं होता।
अब मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता। तो दोनों चीज़ें थी। मैंने क्या किया, मैंने सबको रैंडमली जो जो मुझे मिलते गए कॉन्टैक्ट्स, सबको मैसेज कर दिया, हेलो आई एम आर्यन श्रीवास्तव, ये फ़लाना ढमकाना, ये सब लिख दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये चीज़ बैकफायर करेगी, और ऐसा बैकफायर करेगी कि लोग मेरे बारे में, देखो 90% लोग तो मैं कह सकता हूँ, 90% लोग जिनसे मिला मेरे बारे में अच्छा पॉजिटिव, लेकिन 10% लोगों को ऐसा लगा कि मैं उनको परेशान कर रहा हूँ, उनको ये कर रहा हूँ, मतलब तंग कर रहा हूँ ऐसा। लेकिन कभी मुझे पता नहीं चला कि ऐसा हुआ है, ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कभी ऐसा, लो भाई सूरज देवता निकल ही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने ऐसा कुछ अनजाने में गलती कर दी है। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, फिर स्टार्ट हुआ ये जीआर का, और लेकिन उससे पहले एक और भी चीज़ हुई कि वहाँ जब मैं पहुँचा, लोग वहाँ किसी को जानते तो थे नहीं, लेकिन एक आंसर जरूर सब जानते थे कि कोई एक आर्यन श्रीवास्तव है, चाहे वो पॉजिटिवली लिए हों चाहे नेगेटिवली लिए हों, लेकिन ये ज़रूर जानते थे कोई एक आर्यन श्रीवास्तव है जिसने सबको मैसेज किया है। तो फिर कहे कि भाई तुम तो मैसेज पे, कुछ कुछ लोग मिले, तुम कहते थे कि भाई तुम तो मैसेज पे बड़ा बात करते थे वैसे, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था। मैं जितना इस पे बोल लेता हूँ, शायद जब कभी मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ क्या टॉपिक पे बोलूँ, क्या बोलूँ, तो ये सब होता है। सामने वाले के पास भी टॉपिक नहीं आता, मेरे पास भी नहीं आता टॉपिक कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन एक्सट्रोवर्ट लोगों के पास आ जाता है, कुछ भी पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इंट्रोवर्ट था, मैं क्या बोलता। उसी बीच GR VR वाला हुआ, और उसमें मैंने सोचा कि मैं खड़ा होता हूँ, क्योंकि मुझे लीडरशिप रोल अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ KDC में भी किया, अपने कॉलेज में, स्कूल में शायद नहीं किया क्योंकि मैं और ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट था, तो मैंने नहीं किया, लेकिन KDC में मैंने बहुत किया अपने कॉलेज में। तो मैंने कहा चलो बनते हैं। मैं बन भी गया, क्योंकि उस समय किसी को कोई जानता नहीं था, मुझे ज़रूर जानते थे कि ये है। लेकिन 2 दिन बाद वो चेंज हो जाता है, और क्या क्या बताऊँ, ग्रुप वाले धोखा दे देते हैं। और वो धोखा मुझे हमेशा सताया गया कि कभी मेरे ग्रुप वाले ने मुझसे आके कुछ कहा नहीं कि भाई ये सोच के मैंने तुम्हारा नाम वापस कर दिया, या ये सोच के, और कभी ये भी नहीं बताया कि मेरे बिना कैसे डिसाइड हो गया जब तुमने मुझे डिसाइड कर दिया कि ये GR है, वो भी 7-2 के वोट से। 10 लोग थे और 7-2 से मैं जीत गया था उसको। तो मुझे एक ये ग्रुप वाइज, मुझे अगर मैं बताऊं तो मुझे हमेशा खला ये चीज़, क्योंकि करने के बाद भी कोई नहीं आया कि भाई ये गलती हुई या फिर इस वजह से हम लोगों ने किया। मुझे लग रहा है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा कि यार तुम पहले बात तो बनाते हो। इलेक्शन हुआ था दोनों के बीच, जिसको बनाया वो उसको 2 वोट मिले थे, और उस इंसान को भी गलत लगता था कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। लेकिन बाद में समझ में आया कि इसमें क्या पॉलिटिक्स है, क्या चीज़ें हैं, बाद में समझ में आया। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो रहने दो। लेकिन जब बाद में पता चला कि उसमें हर फैसला कोई एक ही इंसान ले रहा है बार बार, और उसका, क्योंकि किसी और को मेरे ग्रुप में कोई चीज़ का मतलब नहीं था, तो उसी को सपोर्ट वो करते जा रहे थे, जो वो चाह रहा था उसको सपोर्ट कर रहे थे, और मुझे उससे तकलीफ़ होती थी। मैं हमेशा चाहता था ग्रुप आए, बात करे बैठ के, और फिर एक सॉल्यूशन निकाले मिल के। लेकिन हमारे में था कि 5-6 लोग आते थे, वो एक कोई कहता था, प्रस्ताव लाया कि भैया ये किया जाए, 4-5 हाँ 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 कर देते हैं, 4-5 हो गए, 6 लोगों की मेजोरिटी हो गया डिसीजन, 4 लोग भाड़ में जाए, ऐसा हो रहा था। उससे मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ भाई कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मैं हमेशा यही सोचता था कि भाई सबका सबका विकास, सबका साथ, ऐसे ही लेके चलेंगे भाई, ऐसे ही करेंगे सब कुछ। लेकिन भाई ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन चलो ठीक था, कर रहे थे, क्योंकि ये 8 ही 9 महीने का कोर्स है, तो मुझे कोई इतना लगा भी नहीं, चलो ठीक है, लेकिन लगा भी बहुत, कुछ कह सकते हो। लेकिन मेरे फिर दोस्त बने अच्छे अच्छे, कार्तिक है, केवल है, सागर है, अमित है, प्रकृति है, सोनू है, दीपांशु है, शिवम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बने, जो कि ये तो सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट के हैं। ऐसे मैं लेने चला जाऊँ तो बहुत सारा डिपार्टमेंट, 6 डिपार्टमेंट थे, और बहुत सारे दोस्त बने। और बाद में जब ख़त्म हुआ मेरा कोर्स, तो रीजनल के भी बहुत सारे दोस्त बने। तो फिर मैं क्लास में छोटा था बहुत, मतलब अब मैं जब देखना स्टार्ट किया कि मुझसे इतने बड़े बड़े लोग आए हुए, मुझसे 8-8 साल लोग बड़े थे, तो मुझे फिर समझ में आया कि मैंने क्या क्या गलती की है भाई। लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, कि मेरी एक इमेज बन गई, उसमें एक इमेज बिल्डअप हो चुकी थी। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि गंदी इमेज बनी, लेकिन हाँ एक इमेज बन गई कि भाई इसने सबको मैसेज किया है, इसके अंदर बहुत भाई जोश चढ़ा हुआ है, भाई सबको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहा। उस समय तक एक CR की भी बात हुआ करती थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव।
तो मैं सोचता रहा कि चलो GR नहीं तो CR बनेंगे। उस समय तक यही लगता रहा कि चलो कर लेंगे और पढ़ाई तो होती रहेगी। बाद में समझ में आया कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब नहीं। तो इसको मैंने किनारे रखा, फिर ये GR CR का भूत उतरा। लेकिन हाँ, मेरी हसल एंड टसल ग्रुप से चलती रही, कभी ढंग से मेरी बात नहीं हुई। फर्स्ट सेमेस्टर तक मैंने खूब कोशिश की कि मेरी लड़ाई ना हो और ढंग से बात हो जाए और वो लोग बात माने, चीज़ों को जिस तरह लेना चाहिए उस तरह लें। लेकिन उन लोगों ने लिया नहीं, वो लोगों ने इग्नोर किया इन सब चीज़ों के। फिर जब वो फर्स्ट सेमेस्टर तक ये लोग इग्नोर करते रहे, सेकेंड सेमेस्टर में मैंने इग्नोर करना स्टार्ट किया कि भाई जो करना है करो, मैं अपना काम कर देता था। वो लोग मुझसे ये चाहते थे कि मैं आऊँ, उनका काम करूँ, जो वो कह दें वो काम कर दूँ बस। वो आर्यन श्रीवास्तव नहीं कर सकता। आर्यन श्रीवास्तव का सिर्फ ये मतलब था कि मैं आऊँ, तुम फ्रेंडली भी रहो, हम लोग फ्रेंडशिप की तरह हंसी मजाक करें, काम भी करें और साथ में आगे बढ़ें। लेकिन वो वहाँ चाहते ही नहीं थे, वो अलग ही जोन में थे। क्या था उनका मतलब था, क्या बताएं। उसके बाद फिर हमारे यहाँ मीडिया महाकुंभ होता है, उसका भी इलेक्शन होने लगा। उसमें पता नहीं क्या हुआ कि डिपार्टमेंट वाइज सबको बांटना था, उसमें लड़ाई हो गई। एक डिपार्टमेंट ज़्यादा है, उसमें क्रेडिट खा रहा है, लड़ाई हुई जा रही है, एक बैक ऑफ किया जा रहा है। उसमें मैंने ग्रुप पे कुछ बोल दिया कि भाई ये गलत है। मैंने अपने डिपार्टमेंट के 3-4 लड़कों को गलत बोल दिया, तो वो जो कि सही था कि वो लोग ज़्यादा क्रेडिट लेने के चक्कर में दूसरों को दबा रहे थे। मैंने बोल दिया, जो एक कंबाइन ग्रुप बना था सबका, मैंने उस पर बोल दिया कुछ। और रात को मुझे धमकी दे रहे हैं कि भाई ये जो कि ये है वो, रात को धमकी दे रहे हैं। मैं मतलब बगल में JNU था, वहाँ गया हूँ, वहाँ पे आके मुझे रोक के धमकी दे रहे हैं। फिर इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, मैं जीत जाता हूँ, 2 लोग मेरे वजह से बाहर हो जाते हैं उस ग्रुप के। फिर वो आते हैं मारने मुझे। सोचो ये इस हद तक वो लोग गिरे थे, इस हद तक बेवकूफ़ी भरी थी। मैं बता नहीं सकता है क्या है, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही थी। उसी में घूमना फिरना, हम लोग कहाँ कहाँ नहीं घूमे भाई, पूरी दिल्ली घूम डाली। IMC को पूरा एक्सप्लोर कर डाला यार, JNU पूरा एक्सप्लोर किया। JNU सब सुना करते थे हम लोग हेडलाइंस में, लेकिन पूरा एक्सप्लोर किया, मज़ा आया, खूब अच्छा लगा। JNU इतना भी बुरा नहीं जितना हम लोग TV पे देखते हैं, क्योंकि मेरे सामने 1-2 प्रोटेस्ट ज़रूर हुए, लेकिन वो शांतिपूर्ण हुए, कोई वायलेंस नहीं, और बहुत अच्छा था वातावरण वहाँ का। कभी जाइए तो ज़रूर घूमिएगा उसके अंदर, क्योंकि हम लोग का तो गेट लगा ही हुआ था, तो हम लोग तो जाते ही रहते थे लगातार, पता नहीं कितनी बार गए होंगे, तो हम लोग तो खूब गए JNU। देखो, सबसे अच्छा मुझे एक्सपीरियंस वहाँ पे ये लगा कि जो IMC विज़िट कराता है, जैसे हम लोग एक मेले में गए थे जो फरीदाबाद में पड़ता है, तो उस मेले में मुझे बहुत अच्छा, मतलब अलग टाइप का लगा, क्योंकि वहाँ फॉरेनर्स आए थे, उन्होंने अपना सब लगाई थी, मतलब चीज़ें, अब मतलब जहाँ वहाँ की चीज़ें लगाई थी। तो वो सब देख देख के कम से कम 40 देशों के आए थे। सूरज कुंड मेला जिसको कहते हैं, सब लोग जानते होंगे, जो लोग हरियाणा या फिर दिल्ली NCR के पास रहते हैं, सूरज कुंड मेला ज़रूर जानते होंगे। बहुत सही लगा मुझे, सबसे अच्छा वही लगा। पार्लियामेंट में गए, राष्ट्रपति भवन तो हम लोग खुद गए, पार्लियामेंट में हम लोग को IMC ले गया, और दूरदर्शन के, प्रसार भारती के, सब जगह, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब जगह विज़िट कराया। बहुत सारे कॉरपोरेट के टीचर्स आए जो बहुत आगे हैं, वो सब आए, हम लोग को पढ़ाया। मतलब हम लोग को जो IMC दे सकता था, जितने लोग मिला सकता था, उनसे मिलाया, जो मेन उस सेक्टर में लोग हैं, या फिर जहाँ जहाँ ले जा सकता था ले गया वो। अब ये था कि आगे किसको कहाँ जाना है, वो तो सबका अपना अपना डिसीज़न होता है। किसी को एडवर्टाइजिंग में जाना है, किसी को मार्केटिंग में जाना है, किसी को पब्लिक रिलेशन में जाना है, या किसी को जर्नलिज्म प्रिंट में जाना है, या डिजिटल में जाना है, या TV पे जाना है। सबका अलग अलग है। मुझे देखो, मैं जब गया वहाँ पे तो मुझे लगा कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी थोड़ा और पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं वापस आया। जिस दिन प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था 5 जून को, 2 महीने प्लेसमेंट चलने वाले थे, 1.5 महीने प्लेसमेंट चले। 1 महीने बोला गया था, 1.5 महीने प्लेसमेंट चला। तो कहा गया था कि अभी तो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज़ आएंगी, अक्टूबर तक आएंगी PSUs। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तब तक मैं ब्रेक भी ले लूँगा, यहाँ पे देख भी लूँगा कि PG का क्या चल रहा है, वो भी देख लूँगा घर पे आके। और थोड़ा भाई बहुत अक्ता गए थे, क्योंकि 10th 12th फिर BA और फिर इसको डिप्लोमा कोर्स दिल्ली में,
तो फिर मुझे ब्रेक चाहिए था, तो मैं आ गया। 5 तारीख जिस दिन प्लेसमेंट स्टार्ट होना था उसी दिन मैंने टिकट कराई और मैं चला आया घर अपने। तो मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा। PSU आएंगी उसमें ज़रूर जाऊंगा, अगर आती है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर आएगी तो जाऊंगा, नहीं आती तो कोई बात नहीं। पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई तो वेस्ट होती नहीं है कहीं, कुछ ना कुछ आगे करूँगा ही, जो कि आप लोगों को अब टाइम टू टाइम अब पता चलता रहेगा, क्योंकि मैं अब ब्लॉगिंग में वापस आ रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, मुझे भी आगे बढ़ना है इस सेक्टर में भी। तो फिर करते हैं इसमें आगे, शुरुआत करते हैं, क्योंकि अटक सा गया था मैं कि मैं करूं क्या आगे। तो अटका हुआ था, लेकिन अब अटकेंगे भटकेंगे नहीं, अब इसको भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस आज अभी तक ये चीज़ बुरा लगता है कि जो लोगों के अंदर मेरे ख़िलाफ़ गलत इमेज बैठ गई, जो 10% होंगे, 90% तो बातचीत हुआ करती है, सॉर्ट आउट है, कि पता है उनको कि किस टाइप का लड़का है। लेकिन जो 10% लोग हैं जिनके अंदर मेरे ख़िलाफ़ बैठ गया कि ये इस टाइप का लड़का है, या लड़कियों से लड़ जाता है, मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। मैं कुछ जो होते हैं जिनको तमीज़ नहीं होती, मैं उनसे सिर्फ भिड़ जाता हूँ, और मैं भिड़ूँगा। मैं लड़कियों से भी, और जब इक्वालिटी है तो भाई फिर इस तरह देखो ना कि सामने वाला भी बदतमीज़ी से बात कर रहा है। ये मत देखो कि फिर ये कार्ड मत खेलो कि मतलब लड़की है तो फिर वो सही है। हाँ, आजकल की क्या ही बोलो, छोड़ो, इस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें हैं कि हमेशा लड़का ही गलत नहीं होता। अगर वो बदतमीज़ी कर रही तो मैं सामने से उसको अच्छे से जवाब देने के लिए काबिल हूँ। हाँ, लेकिन मैं फिर मजाक उड़ाता भी नहीं हूँ, सबके सामने नहीं उड़ाता। आमने सामने बोल दूँ, या फिर उससे अकेले में बोल दूँ, या फिर चलो ग्रुप्स में ही लड़ाई चल रही थी तो ग्रुप में ही बोल दिया मैंने, लेकिन कभी और सबके सामने नहीं चिल्ला रहा हूँ कि उसकी बेइज्जती कर दूँ। लेकिन हाँ, बदतमीज़ी कर रही थी, उसको बदतमीज़ी देखो, मेरा व्लॉग तो वो देखेगी नहीं, क्योंकि अलग ही वो जोन में, वो भी अलग ही जोन में रहती, पता नहीं कौन से अपना आपको समझती थी वो, तो फिर वो व्लॉग तो देखेंगे नहीं। लेकिन उनको मैं क्या बताऊँ, उनको थोड़ा तहज़ीब होना चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, वो सेंसिटिव भी होनी चाहिए थोड़ा, कि उनको दूसरे लोगों की भावनाओं की कदर हो। बिल्कुल देखो, दिल्ली में एक चीज़ यही थी कि दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं होती थी। कौन कितना मतलब है, बिना जाने तुम किसी को कैसे कुछ बोल सकते हो, उसको तुम जानते नहीं हो, तुम अपने बारे में ख़याली पुलाव पकाते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो उसके बारे में, तो बड़ी गलत चीज़ है। उसके बारे में पहले जानो, उससे बात करो। अगर तुमको उस पर गुस्सा आ रही है, जैसे मेरा हमेशा दिल्ली में तो ये फंडा था कि मेरे अगर किसी से अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई, मैं उससे बात करने जाता था, भाई क्या हुआ, और वो फिर ठीक निकलता था कि उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी और मेरे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। कहते हैं ना कि हर चीज़ों के पीछे 3 कहानी होती हैं, एक मैं समझता हूँ, एक सामने वाला समझता है, और तीसरी जो रियलिटी होती है, अगर वो बात कर लें तो तीसरी समझ में आ जाएगी, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी नहीं। लेकिन लोग चाहते ही नहीं हैं, लोग अपनी ही खिचड़ी पकाते रहते हैं, और उनके आसपास कुछ और ऐसे लोग होते हैं जो उनको भड़काया करते हैं, और उनको शायद पता नहीं चलता कि तुम गलत हो गए हो, सामने वाला ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैंने कभी कुछ जाने अनजाने में गलती की हो तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मुझे झुकने में कोई दिक्कत नहीं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन मुझे ये भी है कि सामने वाला भी झुके, तब तक मैं झुकूँगा, सामने वाला भी झुक जाओ, गलती तुम्हारी। खैर, ये सब तो रही पुरानी बातें, अब आगे क्या करना है। भाई ले लिया है एडमिशन MA सोशियोलॉजी में। अभी मैं देख रहा हूँ कि UGC की गाइडलाइंस क्या है, अगर मैं 2 डिग्री एक साथ कर सकता हूँ तो मैं इसमें भी करूँगा, मास कम्युनिकेशन में भी MA कर लूँगा, क्योंकि लेटरल एंट्री दे रहा है गुरु जाम्बेश्वर, हिसार हरियाणा में वो दे रहा है लेटरल एंट्री। तो अगर 2 कोर्स एक साथ में कर सकता हूँ तो मैं उसमें कर दूँगा, क्योंकि वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे मतलब चांस आगे बढ़ जाएंगे कि मैं, क्योंकि PSU में जब मैं गया, NHPC में मैंने इंटर्नशिप की, तो वहाँ जब मैं गया तो मुझसे यही बोला वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वो भी IMC के एलुमनाई थे, तो उन्होंने यही बोला कि बेटा तुम अगर करना चाहते हो, इसी सेक्टर में आगे चाहते हो, तो MA ज़रूर कर लेना मास कम्युनिकेशन में, ये तुम्हें आगे फ़ायदा करेगा। जब तुम कहीं जाओगे तो जिसके पास MA की डिग्री होती है उसको ज़्यादा वो रहता है, मतलब समझ जाओ जो भी है, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है, समझ लो। तो फिर मैं देख रहा हूँ कि अगर होता है तो ठीक, वरना आगे तो मुझे सिविल सर्विस देना ही है,
क्योंकि एक बार मैं रिग्रेट क्रिकेट के लिए कर चुका हूँ, मैं सिविल सर्विस के लिए नहीं करूँगा। दे लूँगा, पास होता हूँ फेल होता हूँ नहीं पता, शिद्दत से दूँगा, पूरा पढ़ के दूँगा। नहीं होता तो बहुत सारे सेक्टर आगे खुले हुए हैं, कोई कमी नहीं है। जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास अच्छा पैशन है, जिनके पास कॉन्फिडेंस है, वो कहीं भी सर्वाइव कर लेगा, आगे निकल जाएगा। और जो सोच के सिर्फ धरे की तरह बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और ज़्यादातर लोग वही कर रहे हैं जो मैं भी कर रहा था थोड़ा टाइम पहले, लेकिन अब मुझे आगे निकलना है, निकलूँगा इस सब चीज़ से। एक चीज़ रह गई, कुछ लोग ने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि तुम्हारे व्लॉग्स मुझे सही नहीं लगते, बहुत बेकार होते हैं। हो सके तो इतना बोल दिया था, हो सके तो व्लॉगिंग करना ही छोड़ दो। अब ये बात कितनी सही है, क्योंकि उसने खुद से आज तक तो कैमरा पकड़ा नहीं है, आज तक वीडियो उसके सामने कैमरे के सामने आई नहीं है, कभी बोला नहीं है, तो वो क्या जाने। तो उनको ये लगता है दीदी जी को कि व्लॉगिंग करना बेवकूफ़ी है, तुम्हें नहीं आता, तुम मत करो, बेकार है, दूसरों को मत भेजा करो, वगैरह वगैरह। तो उनको दूर से प्रणाम है, अपनी राय अपने पास रखें, और दूसरों का अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम गिराइए नहीं, वरना आपको भी टाइम नहीं लगेगा आपके कॉन्फिडेंस गिरने में। खैर, बोला उन्होंने, वो भी ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, भड़काने वाले और दिमाग ख़राब करने वाले। तो ऐसे लोग, नेगेटिव लोगों से दूर रहा करिए, जो बहुत इनसेंसिटिव होते हैं, जो दूसरों के साथ, दूसरों के खिलाफ़ से पंचायत कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो, जो दूसरों को देख के दूर से ही जज कर लेते हैं, जजमेंटल होते हैं। तो उनको मेंटालिटी जब उनकी ख़राब है तो उनको मेंटली रहने दो, छोड़ दो उनको, क्या ही करना। हमको आगे निकलना है, हमें आगे पढ़ना है, और इसको आगे निकालेंगे। अब आएंगे व्लॉग्स और शॉर्ट्स भी आएंगे। तो अगर जो अभी तक ये पूरा वीडियो जो ये बोरिंग व्लॉग मेरा देख लिया हो, तो फिर वो अब शॉर्ट्स के लिए तैयार है, क्योंकि जल्दी ही शॉर्ट्स लाऊंगा मैं। क्योंकि और वीडियो जब मैं कहीं जाऊंगा तो व्लॉगिंग करूंगा ज़रूर, जैसे मैं करता हूँ। क्योंकि बहराइच में क्या ही दिखाऊँ, रेलवे स्टेशन बन रहा है, अभी ट्रेन व्रेन आएंगी अब जल्दी। लखनऊ वाला भी मैंने सुना ही में आ रहा है, बलरामपुर खलीबा कौन सा बाद है, खलीलाबाद है शायद। तो उधर से भी कुछ रेलवे लाइन पास हो रही है, और नानपारा वाली तो बन ही रही है। तो जब जैसे ही ये सब हो जाता है, फिर मैं आपको अपने व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी कहीं घूमने जाऊंगा तो ज़रूर आऊँगा, बाकी अब आता रहूँगा। अब सबकी जो भी गिला शिकवा थी वो दूर करो। चलो मिलते हैं, बाय।